भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ चला आया कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती। ले आओ देवी, ले आओ। देवी, हम यात्रा से थके हुए हैं और हमको भोजन लेके आओ। थोड़ा देवी, हमको विश्राम की भी जरूरत है। माफ करो, इस वक्त मेरे स्वामी कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पर कुछ जादू है। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। हाँ, ले आओ देवी, ले आओ। कृपया आपको ही कष्ट करना होगा। अब तो हमने देवी आसन जुमा लिया है। यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता है। जो कुछ देना है यहीं पर ले आओ। भवन, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आपको ही कष्ट करना होगा। देवी, तुम कोई आर्या कन्या नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ ऋषि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा अपमान कर रही हो। नहीं नहीं, अतिथि देवता, मेरा वहां आने न आने का कारण आपका सत्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए और अपनी शब्द देकर कह गए हैं, मर्यादा की सीमा को क्या कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया करके बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा दुष्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई जानवर हैं। ऐसा व्यवहार तो
नीच जाति के लोगों से भी नहीं किया जाता। कोई साधु महात्मा द्वार पर आए और उसको बड़े आदर से उसके पास जाकर और उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं नहीं जोगीराज, बहुत पर दया कीजिए, मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या को समझने की कोशिश करें। हम सब समझते हैं और सब कुछ जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब कुछ देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस वक्त एक स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए जंगलों में भागा भागा फिर रहा है। वो मृग अपने सींग से एक बार कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। मैं श्राप देता हूं कि भाई स्वर्ण मृग अपने दूसरे सींग से उसको नहीं, आप मुझको श्राप मत दीजिए, हाँ आती हूं। आप मेरे पति को श्राप मत दो, मुझको माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना, मुझको माफ कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुमको माफ कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी को और ऐसी ऐसी नारियों के आंसू नहीं देख सकते। हम सब कुछ जानते हैं, आप कोई साधारण कन्या नहीं है, आप किसी राजघराने की हो। और क्या नाम है तुम्हारे पिता का? मैं मथुरा नरेश महाराज जनक की पुत्री हूं। मथुरा की राजकुमारी, और इस अवस्था में जिस कंचन काया को देखकर देवता भी लालायित हो जाते हैं, और उसे तुम इस घास की झोपड़ी में नष्ट कर रही हो। ऐसे नारी रतन को किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होनी चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति ही तीन लोकी के स्वामी हैं, उनसे बढ़कर कुछ और हो सकता है? हाँ, अवश्य हो सकता है, हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता नगर किरणें राकेश संसार के सभी प्राणी थर थर कांपते हैं। सूर्य चंद्र आदि नवग्रह और उसकी इच्छा के चलाए हुए मानते हैं। वो संसार के त्रस्त युग का स्वामी है, जिसे देखकर दरख्तों के पत्ते हिलना भी बंद हो जाते हैं। तुम इस लंकापति रावण की पत्नी होनी चाहिए। ऐसे पाप कहते हुए शर्म नहीं आती?
महात्मा के देश में तुम कौन हो? दुरात्मा हो। कौन हो तुम? वही तुम्हारा दास। Kalau bete, bete mahal, लंका पति